इस दुनिया में वैसे तो बहुत देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, जिनके एक फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था ऊपर से नीचे हो जाती है तथा इनकी पावर ऐसी है कि अच्छे अच्छे देश भी इनके सामने नहीं टिक पाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी पावरफुल देशों से भी ज़्यादा है और अन्य देश भी इस देश की पावर और क्षमता का लोहा मानती है। इस देश के पास इतना कुछ है कि बड़े से बड़ा देश भी इनके सामने घुटने टेक देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया के देश इजराइल की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मणिपुर राज्य से भी छोटा है। लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद भी आज यह देश इतना पावरफुल है। आज यह देश इतना पावरफुल कैसे बना, आइए जानते हैं। दरअसल पहले इजराइल देश के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार, दुराचार हुआ करता था। प्रथम युद्ध से पहले इजराइल फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका केंद्र टर्की था। जब विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान ब्रिटेन एवं अन्य देश से ऑटोमन साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन साम्राज्य के पास आ गया, लेकिन इस फैसले से फिलिस्तीन की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस जगह पर ही यहूदी समुदाय के लोग रहते थे तथा अरब के लोग भी पहले से यहीं पर रहते थे। यहूदियों का मानना था कि इस जगह पर उनका कई सालों से धार्मिक जुड़ाव और रीति रिवाज संस्कार जुड़ाव हुआ है, इसलिए यहूदी यहाँ रहने को भगवान द्वारा दिया हुआ हक मानते थे। 20वीं सदी में फिलिस्तीन में बहुत ज़्यादा यहूदी लोग आने लगे। यूरोप देश एवं रूस द्वारा इन यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया गया। द्वितीय युद्ध के दौरान हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया था। इसके बाद अरब के लोग भी उन पर जुल्म करने लगे। द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया कि फिलिस्तीन पर फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ करे कि आखिर करना क्या है, क्योंकि अरब यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया, एक अरब और दूसरा यहूदियों के लिए। लेकिन अरब ने इस योजना को नकार दिया, लेकिन यहूदियों ने इस फैसले को स्वीकार करते हुए इजराइल देश बनाने की घोषणा कर दी। अमेरिका ने उसी समय इजराइल को मान्यता दे दी। फिर 1948 में इजराइल देश का गठन हुआ। इस गठन के बाद इजराइल और अरब देश के बीच युद्ध छिड़ गया और यह लड़ाई महीनों चली, लेकिन बाद में अरब देश और इजराइल युद्ध रोकने पर राजी हो गए। आगे चलकर इजराइल को इंटरनेशनल लेवल पर एक देश की मान्यता मिलने लग गई और कुछ समय बाद इजराइल देश पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया। इसलिए आज जो इजराइल देश इतना पावरफुल बना है, वह उनके पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष के बलबूते पर बना है। और आज के समय पर इस इजराइल देश का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल देश को अपनी रक्षा करना बखूबी आता है, जो कि पूरी दुनिया ने देख ही लिया है।